बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 जुलाई और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिल आखिर अमरीका से पाबंदियों का जो आगाज़ है वो हो चुका है और पहले मरहले में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सदर मुमलिकत पर अमरीकी पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं और ये पाबंदियां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी वायलेशंस पर आयद की गई हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। कल कांग्रेस में एक बहुत बड़ा एक्शन आर्मी चीफ के अगेंस्ट होने जा रहा है। ये एक्शन क्या है और आर्मी चीफ पर भी मुस्तकबिल में पाबंदी लगाए जाने का जो एक ग्राउंड है वो तैयार किया जा रहा है। जो विल्सन का बिल एक पेंडिंग था उस पर भी बात करेंगे कि वो कहां तक पहुंचा है। ये सारी डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको एक और खबर भी जो शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीर जाफर और मीर सादक हैं वो सब के सब नंगे हो गए हैं। इमरान खान साहब ने जिन उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट्स दिए थे जो कि नजरियाती उम्मीदवार थे, जिनमें अजहर मशवानी और मुराद सईद, ये दो बड़े नाम शामिल थे, इन दोनों के नाम काट दिए गए हैं और इन दोनों की जगह पर एक मरतबा फिर से माल वाली जो पार्टियां हैं उन्हें बतौर सेनेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। इमरान खान साहब का इस हवाले से रिएक्शन और किसने ये किया और अली अमीन गंडापुर अब क्या प्लान कर रहे हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अमेरिका से बिल आखिर पाबंदियों का जो आगाज है वो हो चुका है। पहले मरहले में ये वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दिफा हैं और सदर मुमलिकत हैं, इन पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं और ये क्यूबा के वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सदर मुमलिकत हैं जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसको पाकिस्तान के साथ किस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यह आपने अपने जहन में रखनी है कि इन तीनों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो मुल्क में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, जबर, फस्तायत और जुल्म की वजह से लगाई गई है। और इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो ब्राज़ील के साबिक सदर को रिहा करने के हवाले से लेटर लिख चुके हैं और ब्राज़ील के ऊपर 50% जो टैरिफ है वो भी लगा चुके हैं। अब आते हैं जी कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। सेम सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में भी है। कांग्रेस इस हवाले से एक्टिव है और ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सदर मुमलिकत पर, ये तकरीबन 3-4 साल के बाद लगाई गई हैं। यानी कि ये सिलसिला वहां पर 3-4 साल से जारी था और चीज़ों को परखने के बाद, देखने के बाद, इसी तरीके से जो डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं कांग्रेस और दीगर जगहों पर, उन डेवलपमेंट्स के बाद ये जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं और ट्रंप ने एक लेटर भी लिख दिया है। ऑलरेडी ट्रंप की जानिब से आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात की गई, इस मुलाकात में इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है वो उठा चुके हैं और अपनी ख्वाहिश बता चुके हैं कि इमरान खान साहब को रिहा जो है वो किया जाए। पाकिस्तान में भी सेम सूरत हाल, जुल्म, जबर, फस्तायत, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो की जा रही हैं। बेशुमार रिपोर्ट्स इस हवाले से मौजूद हैं। इसके अलावा जो विल्सन का जो एक बिल था जिस बिल में आर्मी चीफ और दीगर के ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से लिखा गया, ये बिल भी इस वक्त पेंडिंग है। इसके ऊपर भी कमेटी के अंदर जो बहस है वो हो रही है और उसके बाद 6 महीने का वक्त होता है। 6 महीने के अंदर अंदर ये बिल मंजूरी के लिए कांग्रेस में पेश किया जाता है और फिर उसके बाद इसकी जो मंजूरी है वो होती है। और इसी तरह से कल एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कांग्रेस में, जहां पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में इंसानी हकूक के नुमाइंदे, इसके अलावा कुछ कांग्रेसमैन, कुछ सेनेटर्स, इसके अलावा इसकी कार्रवाई बरह रास्त दिखाई जाएगी और इसमें पाकिस्तान की सारी सूरत हाल के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की जाएंगी और बताया जाएगा कि पाकिस्तान में कैसे जुल्म, जबर और फस्तायत करा जाए, इमरान खान साहब को कैसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कैसे मुबैना तौर पर वोटों की जो चोरी है वो की गई है और इस मुंतखब हुकूमत को लाया गया और जो रजीम चेंज है वो यहाँ पर की गई। ये सारी जो चीज़ें कल कांग्रेस में डिस्कस होंगी और ये सारे वो ग्राउंड्स हैं जो कि इस तरफ बढ़ रहे हैं पाबंदी वाले मामले के ऊपर। और इसमें हमने ऑलरेडी ये जो क्यूबा और ब्राज़ील, इन दोनों सदर, क्यूबा के सदर वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के साथ और ब्राज़ील के सदर के हवाले से जो लेटर और ये पाबंदियों का जो मामला सामने आया है, अब जो हालात हैं पाकिस्तान के हवाले से वो भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो कल इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जुल्फी बुखारी भी मौजूद होंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है वो भी सामने रखेंगे। और ट्रंप
ने ऑलरेडी जो ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, अब आप इन सारी चीज़ों की डॉट कनेक्ट करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर ट्रंप की ख्वाहिश ना पूरी की गई तो फिर जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं और जो लेटर्स वहां पर लिखे गए हैं, फिर खुलकर पाकिस्तान के हवाले से भी ये जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। और इसके ये सबूत है कि मुसलसल वहां पर ये चीज़ें हो रही थी। और पाकिस्तान में भी आप पिछले 3 साल से देख लें, 2 साल तो तकरीबन खान साहब को होने वाले हैं, 710 दिन तकरीबन हो गए हैं खान साहब को, तो 2 साल तो तकरीबन पौने 2 या 2 साल इमरान खान साहब को हो गए हैं जेल में। तो यही कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। तो ये अमेरिका से एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो सामने आ गई है, और इसके बाद हर तरफ थरथरी मची हुई है और सब इस वक्त कंफ्यूज हैं जी कि अब आगे होगा क्या। जितना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल बल्कि किया भी जा रहा है, उतना ही हाथ से जो चीज़ें हैं वो इनके स्लिप होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि डटे हुए हैं अपने नज़रिए के ऊपर। एब्सोल्युटली नॉट, हर डील को इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है, और अब ऐसा कार्ड इमरान खान साहब की तरफ से खेल दिया गया है जो कि एक अनएक्सपेक्टेड कार्ड था। किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये भी इमरान खान साहब जो है वो कर सकते हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने ये किया जी कि जो उनके साहबजादे हैं वो साहबजादे दोनों पाकिस्तान आएंगे। और सलमान और कासिम, किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी कि इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आएंगे, बल्कि इमरान खान साहब को ताने दिए जाते थे जी कि आप तो लोगों के जो बच्चे हैं उनको जो है वो सड़कों पर लेकर आते हैं, तो आपके अपने साहबजादे क्यों नहीं आते। और जब इमरान खान साहब के साहबजादों ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आएंगे, और वो यूं ही नहीं आ रहे बल्कि पूरी एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, पहले वो अमेरिका जाएंगे एक बड़ी हिमायत और एक बड़े वफ्द के साथ वो पाकिस्तान आएंगे, और उससे पहले अमेरिकी सदर ने भी रिहाई का इमरान खान साहब की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और जो कुछ पाबंदियां उन्होंने दीगर ममालिक के ऊपर लगाई हैं, ये पैगाम भी है इस मुंतखब रजीम को, ताकतवर हलकों को, कि जितना आप समझ रहे हैं कि आपने कंट्रोल कर लिया है, इस तरह से नहीं होने वाला। चीज़ें जो है वो अचानक से तब्दील होंगी। और खान साहब का ये जो कार्ड था बेटों वाला, ये एक अनएक्सपेक्टेड कार्ड था। कोई ये सोच नहीं सकता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह का जो कार्ड है वो खेलेंगे। अब कासिम और सलमान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, चीखें भी इनकी निकल रही हैं कि वीज़ा जारी नहीं करेंगे, हम उनको गिरफ्तार जो है वो करेंगे। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जो है वो आ रहे हैं, अडियाला जेल जाएंगे, अपने वालिद से मिलेंगे। और तहरीक भी पुरअमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है। मीर जाफर और मीर सादक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, बज़ाहिर वो अब सामने भी आ गए हैं, सब के सब जो है वो नंगे भी हो गए हैं। जो खोखला कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीकों को, तो अच्छा हुआ है कि इस तहरीक से अभी ये तहरीक का आगाज़ हुआ नहीं, लेकिन ये जो मीर जाफर और मीर सादक हैं जिन्होंने खान साहब को धोखे दे रहे हैं, ये सब खुलकर अब सामने आ गए हैं। इनमें जी अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर, इवन के सलमान सफ्दर जो हैं, उनके बहुत सारे फैसलों के ऊपर सवाल या निशान है। जिस तरह से आप देखें कि 90 दिन इन्होंने टाइम दे दिया कि 90 दिन में खान साहब की रिहाई ना हुई तो फिर हम जो है वो हम नहीं रहेंगे या फिर आप नहीं रहेंगे। अब 90 दिन का क्या मतलब है? 90 दिन का मतलब ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, 90 दिन के बाद हम देखेंगे। और जो खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है वो तो अभी उसका आगाज़ होना था, या 10, 15, 20 दिन के अंदर उसका आगाज़ होना था। 90 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो इनडायरेक्टली एक तरह से इमरान खान साहब की तहरीक को सबूताज करने की भी ये कोशिश थी। और अब उल्टा आलिया हमजा को भी कोशिश की जा रही है कि तब्दील जो है वो किया जाए। जो चीफ ऑर्गेनाइज़र का उनके पास ओहदा है, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र का जो ओहदा है वो इमरान खान साहब को बार बार अप्रोच किया गया और कहा गया जी कि आलिया हमजा जो है उनको ये चीफ ऑर्गेनाइज़र का जो ओहदा है इससे हटाया जाए और किसी और को ये ओहदा दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी जानिब से इनकार किया गया, और इमरान खान साहब ने कहा जी कि आलिया हमजा जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए आलिया हमजा ही इस ओहदे के ऊपर जो है वो बरकरार रहेंगी। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो क्लियर किया गया इस लीडरशिप को, जो कि मुसलसल कोशिश कर रहे थे जी कि आलिया हमजा को हटाया जाए। और आलिया हमजा को क्यों हटाने की ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि आलिया हमजा जिस तरह से मुतहरिक है और वो ग्राउंड के ऊपर काम मांग रही हैं, लेकिन इस वक्त जितने भी ये लोग इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारों ने गालबन एफिडेविट भी दे दिए होंगे जी कि नहीं हम आपके साथ हैं
और कोई इमरान खान साहब के हवाले से पंजाब में कोई बड़ी तहरीक चलाने के लिए इनकी तरफ से कोई जो कोशिशें हैं वो नहीं हो रही। तो सब के सब नंगे हो गए हैं, सब के सब अब खुलकर सामने आ गई हैं जी कि कौन किस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये अच्छा है कि इमरान खान साहब के बेटों के आने से पहले ये हो गया, क्योंकि उनके जब बेटे आएंगे और वो जब अगर वो तहरीक में शामिल नहीं भी होते तो जाहिर सी बात है वो डयाला जेल जाएंगे, तो उनके साथ बड़ा जो काफिला है वो जरूर मौजूद होगा। इसके अलावा अमरीकी सेनेटर्स और अमरीकी और कांग्रेसमैन और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया का जो वफ्द है वो उनके साथ होगा। तो ये जो गिरफ्तारी की या दीगर चीज़ों की कोशिशें कर रहे हैं, रुकावटें डालते हैं, बड़े शौक के साथ करें। सारी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया पर होगी, ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जिसे आप कंट्रोल करने के बाद अपनी मर्जी का जो प्रोपेगेंडा है वो करेंगे, अपनी मर्जी का बयानिया बनाएंगे। बहरहाल जी, एक तो ये हो गया कि सारे के सारे इसमें नंगे भी हो गए, और दूसरी तरफ अमेरिका का अब अच्छा खासा प्रेशर है जी। सब कंफ्यूज हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि वहाँ से पाबंदियाँ लगाकर ये मैसेज तो दिया जा रहा है कि आप भी फिर रेडी रहें, आपके ऊपर भी पाबंदियाँ लगेंगी। बिल भी पेंडिंग है, कार्रवाइयाँ भी कांग्रेस की हो रही हैं, और साथ ही साथ इमरान खान साहब की रिहाई का भी वहाँ से जो मुतालबा है वो भी आ चुका है। लेकिन अभी तक कोई आप यूँ कहेंगे कि कोई सख्तियाँ या कोई सख्त इकदाम या कोई सख्त मैसेज उस तरह से नहीं पहुँचाया गया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या आपके साथ जो है वो किया जाएगा। इस वजह से डबल कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब वो टाइम बहुत करीब आ गया है, और अब वो टाइम आ गया कि ये सारे के सारे कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और डरे इस वजह से हैं कि खान साहब अगर बाहर आ गए, वो हुकूमत में आ गए, तो फिर हम सब का क्या बनेगा। एक दो मजीद खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो सेनेटर्स के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के उम्मीदवारों की फहरिस्त से मुराद सईद का नाम भी निकाल दिया। मुराद सईद के मुतबादिल उम्मीदवार अजहर मशवानी का नाम भी फहरिस्त से खारिज। इमरान खान इरफान सलीम और खुरम जीशान के नाम भी जो है वो सेनेटर्स की फहरिस्त से निकाल दिए गए। वर्कर सारे फारिग, पीछे रह गई माल वाली पार्टियां। माल वाली पार्टियां कौन सी हैं जी? जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं उनका नाम लिया जा रहा है, वो माल वाली पार्टी, और उनको जो है वो सामने लाया गया है। अब इमरान खान साहब के लिए, या इमरान खान साहब जो एहतजाज करते रहे, जो तहरीकें हैं उनके लिए कितना आपने कभी देखा मिर्ज़ा अफरीदी को कि वो कभी सड़कों के ऊपर निकले हों? कभी भी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन ये वो लोग हैं, मुराद सईद जो हैं अभी तक छुपे हुए हैं कि उनको अगर पकड़ लिया गया तो क्या उनके साथ किया जाएगा। और इसके साथ ही जो अजहर मशवानी हैं वो बैरून मुल्क हैं, उनके साथ क्या किया गया वो सबके सामने है। इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान जो हैं ये दोनों भी नज़रियाती वर्कर्स हैं, इन सब को पीछे कर दिया गया है। अब अच्छा, इनको जो टिकट्स हैं वो इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं। अब इमरान खान साहब के फैसलों को भी बाहर यहाँ पर तब्दील जो है वो किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है? कल मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात है, फिर जुमेरात को भी मुलाकात का दिन है, तो खान साहब को ये सूरत जरूर बताई जाएगी वो किन के नाम बताते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने ये जो 90 दिन वाली बात कह दी और तहरीक को एक तरह से सबूताज करने या काउंटर करने की कोशिश थी। और ये भी खबरें हैं जी कि जो काफिला एक लाहौर गया था वो काफिला भी मरियम नवाज की इजाज़त से गया था, और मरियम नवाज ने शर्त रखी थी कि आलिया हमजा और सनम जावेद को आपने इनवाइट नहीं करना, बाकी आप बेशक यहाँ पर आ जाए। तो एक तरह से मरियम नवाज से भी राब्तों का जो एक बड़ा इंकशाफ है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से हुआ है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खान साहब से जो मुलाकात होती है उस मुलाकात में इमरान खान साहब क्या कहते हैं, और इसी तरह से जुमेरात वाला दिन भी मुलाकात का है। और ये दो मुलाकातें इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन दो मुलाकातों के बाद अगले हफ्ते गालबन जो सेनेट इंतखाबात हैं केपी के वो होने हैं, और अगर इन्हीं लोगों को टिकट जारी रहता है तो ये लोग सेनेटर बनकर आ भी जाते हैं। तो ये नजरियाती लोग नहीं है जो इमरान खान के नजरिए के ऊपर चलें, असल लोग तो वो थे जिनके नाम फहरिस्तें निकाल दिए गए। तो इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही आपको एक और खबर भी देता चलूँ जी कि एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी एक चाचा की, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से जो गुफ्तगू है जी वो की थी, और अपने जो है वो एक तरह से दिल में जो उनके नफरत थी उसका उन्होंने इजहार किया था कि मरियम नवाज किस तरह से सूबे को चला रही हैं और पानी पानी था सड़कों के ऊपर। तो उनको अरेस्ट किया गया पहले, और अब वो गायब है कहीं पे, उनके हवाले से कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। हालांकि उनकी जो माफ़ी वाली वीडियो है वो भी उसके बाद सामने आई जब उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन अब ये खबर है जी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने का मामला अदालत में। साजिद नवाज बुजुर्ग की बाजियाबी के लिए इनके बेटे उमर की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने 15 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। SHO जौहर टाउन ने मेरे वालिद को 2 दिन से हिब्से बेजा में रखा हुआ है।
तो हिफ्से बेजा में रखा हुआ है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही, वो कहाँ पर है कुछ आइडिया नहीं है, आया वो उन्हीं के ही तहवील में है, हिफ्से बेजा में ही है या कहीं और पर उनको जो है वो ले जाया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने अदालत से रुजू किया, तो अदालत ने जी 15 जुलाई का ये किया है, यानी कि कल मंगल वाले दिन का वक्त दिया है जी कि आकर जो डिटेल्स हैं वो बताए जाएँ। तो ये जी सलूक हो रहा है इस बुजुर्ग शहरी के हवाले से। फिर इसी तरह से जी सदीक जान साहब जो हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आलिया हमज़ा के हवाले से पीटीआई की अंदरूनी सिचुएशन के हवाले से ये कहते हैं कि आलिया हमज़ा से पूरी पीटीआई क़यादत इनसिक्योर है, क्योंकि वो काम करती है और परफॉर्मेंस मांगती है, जिससे कंप्रोमाइज़ लोग डरते हैं। तो इसी वजह से उनको इस ओहदे से हटाने का भी मुतालबा किया जाता है कि वो तो परफॉर्मेंस मांग रही हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं जी कि हमसे ये परफॉर्मेंस मांग रही हैं और इमरान खान साहब भी इसीलिए उनको नहीं हटा रहे। तो देखें जी कल मुलाकात में जब इमरान खान साहब को ये सारी बातें पता चलती हैं तो इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या अहकाम देते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।